क्या आप अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की बुक समरी आपके लिए है। सोचिए, आप अपने करियर में सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। आपने कड़ी मेहनत की, डिग्रियां ली, स्किल्स सीखी, लेकिन आप अभी भी एवरेज हैं। क्यों? क्या मेहनत ही सब कुछ है? क्या टैलेंट से ही लोग मास्टर बनते हैं, या फिर मास्टरी हासिल करने का कोई सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से मास्टर नहीं होता, लेकिन कोई भी इंसान मास्टर बन सकता है। लेकिन सवाल उठता है, मास्टरी कैसे हासिल करें? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या सिर्फ 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना काफी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस और स्ट्रैटेजी है? इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब, मास्टरी, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। मास्टरी, वो किताब जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। मास्टरी सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी स्किल और फील्ड में एक्सपर्ट बना जा सकता है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो मनोविज्ञान, इतिहास और पावर गेम्स को डिकोड करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिडक्शन और द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर जैसी पावरफुल बुक्स लिखी हैं। लेकिन मास्टरी उनकी सबसे खास किताब मानी जाती है, क्योंकि यह उन सिद्धांतों को उजागर करती है जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान नंबर 1 बन सकता है। इस बुक में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स की लाइफ को डिकोड किया है। लियोनार्डो दा विंची, कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बना। मोजार्ट, कैसे उन्होंने 6 साल की उम्र में ही मास्टरी के संकेत दिखाए। अल्बर्ट आइंस्टीन, कैसे उन्होंने साइंटिफिक रूल्स को तोड़कर नई खोज की। माइकल फाराडे, कैसे बिना डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। स्टीव जॉब्स, कैसे उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाया। रॉबर्ट ग्रीन ने इन सब की लाइफ से एक पैटर्न निकाला जो आपको भी आपकी फील्ड में मास्टर बना सकता है। आजकल हर कोई शॉर्टकट्स खोज रहा है, गेट रिच क्विक स्कीम्स, 30 दिन में सक्सेस पाने के तरीके और सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क जैसी बकवास बातें। लेकिन इतिहास को देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने 10 साल तक पेंटिंग की छोटी छोटी डिटेल्स पर काम किया, तब जाकर मोनालिसा बनी। माइकल जॉर्डन हर दिन 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वे बास्केटबॉल के नंबर 1 थे। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को 20 साल तक ट्रेन किया, तब जाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। ये लोग स्पेशल नहीं थे, उन्होंने एक खास पैटर्न फॉलो किया जिसे हम कहते हैं दी पाथ टू मास्टरी। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है, तो आप गलत हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर मास्टरी की क्षमता होती है, बस उसे सही तरीके से बाहर लाना पड़ता है। लेकिन कैसे अपने सही कॉलिंग को पहचानें और फॉलो करें, कैसे एक सही मेंटर को चुनें और अपनी स्किल्स डेवलप करें, कैसे 10,000 घंटे की प्रैक्टिस से भी ज्यादा पावरफुल तरीका अपनाएं, कैसे क्रिएटिविटी और इंस्टिंक्ट को मास्टरी में बदलें, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ मास्टरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने असल में क्या किया जिससे वे लीजेंड बने, और सबसे जरूरी, आप अपनी फील्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट बनने का सफर शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने बुलावे की खोज, जीवन का कार्य, डिस्कवर योर कॉलिंग। क्या आपको सच में पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? सोचिए, एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन उस ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री को यह नहीं पता कि यह कहां जा रही है। अब सोचिए कि आप भी उसी ट्रेन में हैं। आपके आसपास के लोग उतर रहे हैं, कुछ नए लोग चढ़ रहे हैं, और आप बस बैठे बैठे यह सोच रहे हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही लगती है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने अभी तक अपना बुलावा, कॉलिंग नहीं पहचाना। ऑथर कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो बाकी दुनिया आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या सच में कोई तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ का सही रास्ता पहचान सकें? क्या मास्टरी की शुरुआत यहीं से होती है? क्या सिर्फ पैशन काफी है? हर जगह आपको यह सुनने को मिलेगा, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन अगर सिर्फ पैशन से कोई सफल होता, तो दुनिया में करोड़ों लोग बिना किसी संघर्ष के नंबर 1 बन जाते। अगर सिर्फ पैशन से मास्टरी मिलती, तो हर इंसान अपने करियर में खुश होता। सच ये है कि पैशन सिर्फ एक शुरुआती संकेत है, लेकिन असली बुलावा गहरी खोज से आता है। ऑथर बताते हैं कि मास्टर्स को उनका असली बुलावा कैसे मिला, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स को उनका कॉलिंग कैसे मिला। 1, लियोनार्डो दा विंची।
जब एक पेंटर वैज्ञानिक बन गया। लियोनार्डो बचपन में स्कूल में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उन्हें जानवरों और मशीनों की ड्राइंग बनाने में मजा आता था। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक मास्टर पेंटर के साथ ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन उन्हें सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज की गहराई में जाने में दिलचस्पी थी। इसीलिए वे सिर्फ एक पेंटर नहीं बने बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी बने। अगर उन्होंने सिर्फ पेंटर बनने को अपना पैशन मान लिया होता तो शायद वे कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचते। 2. मोजार्ट। जब एक बच्चा जन्म से मास्टर बना। मोजार्ट ने 4 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंपोजिशन लिखा। लेकिन क्या यह सब टैलेंट था? नहीं, उनके पिता एक म्यूजिक टीचर थे जिन्होंने उन्हें सही दिशा दिखाई। 3. अल्बर्ट आइंस्टीन। जब स्कूल का एवरेज स्टूडेंट साइंस का भगवान बना। आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उन्हें सवाल पूछना बहुत पसंद था। टाइम क्या होता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। उनका असली बुलावा गणित के फॉर्मूलों में नहीं बल्कि गहरे सवालों में छिपा था। इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी, जो पूरी साइंस को बदलने वाली थी। अगर आइंस्टाइन ने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सीरियस लिया होता तो वे कभी मास्टर नहीं बन पाते। अब सवाल उठता है, अगर आपको अभी तक अपना बुलावा नहीं मिला तो आप इसे कैसे खोज सकते हैं? क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे हम जान सकें कि हमें क्या करना चाहिए? ऑथर इसके लिए 3 चीजें बताते हैं। 1. बचपन की झलकियां। बचपन में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता था? क्या आप किसी चीज में घंटों डूब जाते थे बिना थके? यही आपकी मास्टरी की पहली झलक हो सकती है। दूसरों की राय। लोग अक्सर आपको किस चीज के लिए पसंद करते हैं? क्या वे कहते हैं कि तुम इस चीज में नेचुरली अच्छे हो? शायद वही आपका असली बुलावा हो। 3. बार बार आने वाला पैटर्न। अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो क्या कोई पैटर्न दिखता है? बार बार कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? शायद वहीं आपका कॉलिंग छिपा हो। आज से ही अपने बुलावे को ढूंढना शुरू करें। 1. अपनी लाइफ का ऑडिट करें। एक पेपर उठाइए और लिखिए, बचपन में मुझे क्या करना पसंद था? अभी कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है? लोग किस चीज के लिए मेरी तारीफ करते हैं? 2. अपने काम को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अभी तक अपना बुलावा नहीं मिला तो हर चीज ट्राई करें, नए स्किल्स सीखें, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें। 3. अपने काम को गेम बनाइए। जब तक आपको अपना बुलावा न मिले तब तक हर काम को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए। सीखें, गिरें, फिर उठें, और जब असली बुलावा मिले तो उसमें मास्टरी हासिल करें। अब तक आपने जाना कि दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स को उनका असली बुलावा कैसे मिला, लेकिन सिर्फ बुलावा पहचानना काफी नहीं है। अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ पैशन से मास्टरी मिल सकती है या फिर इसके लिए एक सही अप्रोच चाहिए? क्या किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए कोई सिस्टम है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अध्याय 2, आदर्श शिक्षुता, सीखने की सही कला। सबमिट टू द अप्रेंटिसशिप प्रोसेस। सीखना सबको आता है, लेकिन सही तरीके से सीखना बहुत कम लोगों को आता है। सोचिए, 2 लोग एक ही स्किल सीख रहे हैं, दोनों की उम्र, टैलेंट और मेहनत बराबर है, लेकिन 10 साल बाद पहला इंसान सिर्फ एवरेज बना रहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी फील्ड में नंबर 1 बन चुका होता है। क्यों? क्या दूसरे इंसान के पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट था? क्या उसने ज्यादा मेहनत की, या फिर उसने कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे वह बाकी सबसे आगे निकल गया? ऑथर कहते हैं, असली फर्क पड़ता है कैसे सीखा जाए। इस पर सिर्फ स्किल सीखना ही काफी नहीं, बल्कि सही तरीके से सीखना ही असली मास्टरी का पहला स्टेप है। और यही कारण है कि हर सफल इंसान के जीवन में एक बेहद जरूरी फेज आता है, शिक्षुता। शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप क्या है? आजकल हम सोचते हैं कि डिग्री या कोर्स करने से हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन अगर यही सच होता तो हर ग्रेजुएट अपनी फील्ड का मास्टर होता। सच्चाई यह है कि असली सीखने का प्रोसेस कॉलेज या क्लासरूम से नहीं बल्कि शिक्षुता से शुरू होता है। शिक्षुता का मतलब है किसी मास्टर से सीखना, उनके तरीके अपनाना और धीरे धीरे अपनी खुद की स्किल डेवलप करना। हर मास्टर पहले एक शिक्षु था। दा विंची ने अपने मास्टर वर्रोकियो के साथ कई साल बिताए। माइकल फाराडे ने सर ह्यूम्फ्री डेवी के अंडर में फ्री में काम किया ताकि वे उनसे सीख सकें। एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि सीधे एक्सपर्ट्स के साथ काम करके सीखी। शिक्षुता की 3 स्टेज, द 3 स्टेजेस ऑफ अप्रेंटिसशिप। ऑथर बताते हैं कि मास्टरी तक पहुंचने के लिए शिक्षुता 3 स्टेज में होती है। पहला स्टेप, गहरी ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपको बस देखना है, अपने मेंटर को ऑब्जर्व करें, उनके तरीकों को समझें
बिना किसी सवाल या जजमेंट के। हर मास्टर का कोई ना कोई छुपा हुआ तरीका होता है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने शुरुआत में सिर्फ पढ़ा और ऑब्जर्व किया। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वे एक महान राइटर बनना चाहते हैं। बस हर दिन वे बेस्ट राइटर्स को पढ़ते और उनकी तकनीक को समझते गए। सबसे पहले सिर्फ देखो और सीखो, मत बोलो। दूसरा स्टेप, गहरी प्रैक्टिस, स्किल एक्विजिशन एंड प्रैक्टिस। अब सिर्फ देखना काफी नहीं, अब आपको अपने हाथ गंदे करने होंगे। छोटी छोटी स्किल्स पर लगातार काम करें, हर गलती से सीखें और उसे बार बार सुधारें। एग्जाम्पल, मोजार्ट। 6 साल की उम्र में मोजार्ट ने पहला कंपोजिशन लिखा, लेकिन यह मास्टरपीस नहीं था। उन्होंने हजारों घंटे अभ्यास किया, गलतियां की, फिर सीखा और धीरे धीरे मास्टर बन गए। सीखना सिर्फ थ्योरी से नहीं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस से होता है। तीसरा स्टेप, स्वतंत्र प्रयोग, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपने मेंटर से सीखा, आपने अभ्यास किया, अब बारी है खुद कुछ नया करने की। अब आप अपने खुद के तरीके विकसित करें, अब मास्टरी आपके करीब है। एग्जाम्पल, पाब्लो पिकासो। उन्होंने शुरुआत में पुराने मास्टर्स को कॉपी किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल बनाई, तभी वे इतिहास के सबसे बड़े आर्टिस्ट बने। मास्टरी तब आती है जब आप दूसरों की तकनीक को अपनाकर उसे अपनी शैली में बदलते हैं। सीखने की सबसे बड़ी गलतियां, बिगेस्ट मिस्टेक्स इन लर्निंग। 1, जल्दी सफल होने की चाह। अगर आप सीखने के प्रोसेस को स्किप करना चाहेंगे तो आप मास्टर नहीं बन सकते। दूसरा, खुद को बहुत स्मार्ट समझना। अगर आप अपने मेंटर से बहस करेंगे या सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। 3, सिर्फ थ्योरी पर फोकस करना। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई मास्टर नहीं बनता। असली मास्टरी के लिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। 1, अपने लिए सही मेंटर खोजें। जिस फील्ड में आपको मास्टरी चाहिए, वहां के बेस्ट लोगों को फॉलो करें। 2, शुरुआत में सिर्फ सीखें, सवाल कम करें, सुनिए, देखिए और समझिए, जल्दीबाजी मत करें। 3, लगातार प्रैक्टिस करें जब तक कि आप एक्सपर्ट न बन जाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। 4, एक बार जब आपको बेसिक्स समझ आ जाएं तो अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करें। यहीं से मास्टरी की असली शुरुआत होती है। अब तक आपने जाना कि सही तरीके से सीखना मास्टरी के सफर का पहला बड़ा कदम है। लेकिन क्या मेंटर के बिना कोई मास्टर बन सकता है? मेंटर का सही चुनाव कैसे करें? कैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन अपने गुरुओं से सीखकर नंबर 1 हो जाते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अध्याय 3, मेंटर की शक्ति को आत्मसात करें। अब्सॉर्ब द पावर ऑफ अ मेंटर। क्या मेंटर के बिना कोई मास्टर बन सकता है? सोचिए, दुनिया में जितने भी महान लीडर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हुए हैं, उन सभी की सफलता के पीछे एक कॉमन फैक्टर था, एक मेंटर। अलेक्जेंडर द ग्रेट को एरिस्टोटल ने गाइड किया। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी कॉलेज में नहीं, बल्कि रियल एक्सपर्ट्स से सीखकर मास्टरी हासिल की। माइकल जॉर्डन को उनके कोच फिल जैक्सन ने बास्केटबॉल के लीजेंड में बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने भी अपने जीवन में कई महान लोगों से सीखा, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का क्रांतिकारी बना दिया। ऑथर कहते हैं, मेंटर के बिना मास्टरी संभव तो है, लेकिन बेहद मुश्किल और लंबी। अगर आप खुद ही सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप गलतियां भी खुद ही करेंगे और सीखने में 10 गुना ज्यादा समय लगेगा। एक सही मेंटर आपकी ग्रोथ को 10 गुना तेज कर सकता है। मेंटरशिप क्यों जरूरी है? आज के दौर में लोग सोचते हैं कि मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं, मैं खुद सब सीख लूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत सीखना न सीखने से भी ज्यादा खतरनाक होता है? मेंटर आपको गलतियों से बचाते हैं, सीधे सही रास्ते पर रखते हैं, आपको लाइफ के असली खेल के लिए तैयार करते हैं। हकीकत में वह शायद कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको किसी न किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स ने अपने मेंटर से कैसे सीखा? 1, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सीखने की गुप्त तकनीक। फ्रैंकलिन को लिखने में कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन वे महान लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने किसी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि बेस्ट राइटर्स को मेंटर की तरह इस्तेमाल किया। वे हर दिन उनकी किताबें पढ़ते, उनके लिखने की स्टाइल को डिकोड करते और खुद को लगातार सुधारते। कुछ ही सालों में वे अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बन गए। अगर आपको कोई फिजिकल मेंटर नहीं मिल रहा तो बेस्ट लोगों की किताबें और उनके काम को गहराई से स्टडी करें। 2, माइकल फाराडे।
एक साइंटिस्ट की अनोखी अप्रेंटिसशिप। फैराडे गरीब परिवार से थे और पढ़ाई की कोई खास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें साइंस से प्यार था। इसलिए उन्होंने सर हम्फ्री डेवी को अपना मेंटर बनाने का फैसला किया। वे उनके लिए फ्री में काम करने को तैयार हो गए ताकि उनके ज्ञान को सीख सकें। कुछ ही सालों में वे इतने महान वैज्ञानिक बन गए कि उनकी खोजों ने पूरे इलेक्ट्रिसिटी के युग की शुरुआत कर दी। मेंटर से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उनके आसपास रहना और हर छोटी बात को ऑब्जर्व करना। कैसे सही मेंटर खोजें? ऑथर बताते हैं कि मेंटरशिप के लिए सही व्यक्ति को चुनना बेहद जरूरी है, वरना गलत मेंटर आपकी पूरी दिशा भटका सकता है। मेंटर चुनने के 3 सोने के नियम। पहला नियम, वह व्यक्ति खुद उस लेवल पर पहुंचा हो जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो किसी असली बिजनेसमैन से सीखें, न कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर से। 2, वह सख्त हो लेकिन प्रैक्टिकल हो। असली मेंटर आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। 3, मेंटर वही चुने जिसकी सोच और सिद्धांत आपके फील्ड में बेस्ड हों। सिर्फ फेमस लोगों को मेंटर न माने बल्कि सही नॉलेज रखने वालों को चुने। मेंटर से सीखने की 3 बेहतरीन टेक्निक्स। 1, अज्ञानी बनकर सीखो। लर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। हमेशा मानकर चलें कि आपको कुछ नहीं आता। जो भी सीखें उसे बिना किसी जजमेंट के अपनाएं। 2, छोटी जिम्मेदारियां खुद लें। टेक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटर को सिर्फ फॉलो मत करो, उनके काम में हेल्प करने की कोशिश करो। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और मेंटर की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 3, सीधे सवाल मत पूछो, उनके जवाब खुद खोजो। फाइंड आंसर्स बिफोर आस्किंग। हर छोटी चीज के लिए मेंटर से सवाल मत पूछो, पहले खुद रिसर्च करो। सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब पूछो जिनका हल खुद निकालना मुश्किल है। मेंटरशिप में सबसे बड़ी गलतियां। 1, जल्दी मेंटर बदलना। सीखने में टाइम लगता है। अगर आप बार बार मेंटर बदलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। 2, सीखते ही मेंटर को चैलेंज करना। पहले उनके तरीके को पूरी तरह से अपनाइए, फिर अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करें। 3, सिर्फ सुनना लेकिन करना नहीं। अगर आप मेंटर से सीखकर उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी पूरी मेंटरशिप बेकार चली जाएगी। आज से ही अपना मेंटर खोजें और सीखना शुरू करें। ये आसान कदम अपनाएं। 1, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट लोगों की लिस्ट बनाइए। किससे सीख सकते हैं? उनकी किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, उनके तरीके समझें। 2, किसी एक्सपर्ट के साथ काम करने की कोशिश करें, उनकी टीम का हिस्सा बने, उनके साथ काम करें और सीखें। 3, सीखने की आदत डालें, घमंड को छोड़ें। सिर्फ मेंटर चुनना काफी नहीं, उनके बताई गई बातों को अप्लाई करना सबसे जरूरी है। अब तक आपने जाना कि मेंटरशिप मास्टरी के सफर का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन क्या मेंटरशिप ही सब कुछ है? क्या सिर्फ तकनीकी स्किल्स ही सफलता के लिए जरूरी है, या फिर हमें लोगों को समझने और सही नेटवर्क बनाने की भी जरूरत है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अध्याय 4, लोगों को जैसे हैं वैसे देखें। सामाजिक बुद्धिमत्ता, डेवलप सोशल इंटेलिजेंस। सिर्फ मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता, लोगों को समझना भी आना चाहिए। सोचिए, आप एक शानदार स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट भी है, आप हर चीज में बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऑफिस में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपके आइडियाज को कोई नहीं सुन रहा, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हाँ, तो ये स्किल की कमी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हो रहा है। ऑथर कहते हैं, सिर्फ टैलेंट से सफलता नहीं मिलती, लोगों को पढ़ना और समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और क्या प्लान कर रहा है, तो आप कभी भी अपनी फील्ड में नंबर 1 नहीं बन सकते। सफलता सिर्फ इस पर नहीं निर्भर करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप लोगों से कैसा संबंध बनाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस क्या है और यह क्यों जरूरी है? सोशल इंटेलिजेंस यानी लोगों के इरादों, भावनाओं और माइंडसेट को सही तरीके से समझने की कला। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या चाहता है, तो क्या आप सफल होंगे? अगर आप ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि बॉस को क्या पसंद है, तो क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम आपसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो क्या आप लीडर बन सकते हैं? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है सही समय पर सही लोगों से सही तरीके से डील करना। जो इंसान लोगों को समझता है वही दुनिया पर राज करता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सोशल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया? 1,
जूलियस सीजर, जिसने अपनी सेना को मानसिक रूप से अपने साथ बांध लिया। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने कभी भी अपने सैनिकों को सिर्फ आदेश नहीं दिए, वे उनकी फीलिंग्स को समझते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे। जब सेना मुश्किल में होती थी तो वे खुद सैनिकों के साथ खाना खाते और उनके साथ मैदान में खड़े रहते। इसलिए उनकी सेना ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया और वे इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बन गए। 2. अब्राहम लिंकन, जिसने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। लिंकन को राष्ट्रपति बनने के बाद कई विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने विरोधियों को हटाने के बजाय उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सोशल इंटेलिजेंस से दुश्मनों को दोस्त बना दिया और अमेरिका को सबसे बड़े संकट से बाहर निकाला। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कभी कभी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, बस आपको उन्हें समझना आना चाहिए। 3. स्टीव जॉब्स, जिसने लोगों की जरूरतों को समझा और एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। स्टीव जॉब्स कोडिंग एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन वे लोगों की सोच को समझने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ फोन नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। उन्होंने आईफोन को एक इमोशनल ब्रांड बना दिया और लोग उससे कनेक्ट हो गए। सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाइए, लोगों की भावनाओं को समझिए। सफलता आपके पास खुद आ जाएगी। कैसे पहचानें कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ लोगों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ। 3 संकेत जो बताते हैं कि कोई इंसान आपके खिलाफ है। एक तो सामने वाला आपकी तारीफ बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और कहते हैं। दूसरा तो अगर कोई सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब गायब हो जाता है, तो वह आपका असली सपोर्टर नहीं है। 2. कोई आपकी हर गलती पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन आपकी अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और आपको कमजोर करते हैं। 3. कोई आपके सामने एक और बात करता है, लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है। अगर आपको ऐसा इंसान दिखे तो उससे तुरंत दूरी बना लें। ऑथर कहते हैं, सफलता का एक बड़ा हिस्सा यह जानना है कि किन लोगों को अपनी टीम में रखना है और किन्हें दूर करना है। सोशल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें? 1. ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। लोगों को ध्यान से सुनना सीखें, तभी आप उनके इरादों को समझ पाएंगे। 2. इमोशनल सिग्नल्स को पहचानिए। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा यह देखें कि वे कैसे कह रहे हैं। उनके हाव भाव, आवाज का टोन और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। 3. हर किसी को दोस्त मानने की गलती मत करें। हर इंसान आपके अच्छे के लिए नहीं होता। सही लोगों को पहचानना सीखें। 4. सही नेटवर्क बनाइए। सिर्फ स्किल्स डेवलप करना काफी नहीं, उन लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अब तक आपने जाना कि सोशल इंटेलिजेंस कैसे आपकी मास्टरी और सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ मेंटरशिप और सोशल इंटेलिजेंस से मास्टरी मिल सकती है? क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बिना कोई भी इंसान मास्टर बन सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी क्रिएटिव सोच को और तेज कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अध्याय 5, आयामी मन को जागृत करें, रचनात्मक क्रियाशील बने। अनलीश क्रिएटिव एनर्जी थ्रू मास्टरी। सिर्फ मेहनत करने से कोई मास्टर नहीं बनता, मास्टरी के लिए क्रिएटिविटी भी जरूरी है। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही फील्ड में हैं, दोनों ने समान समय तक ट्रेनिंग ली है, दोनों को अपने काम की पूरी नॉलेज है, लेकिन 10 साल बाद पहला इंसान सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बनकर रह जाता है, जबकि दूसरा इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान सिर्फ स्किल्स सीखने में नहीं, बल्कि उन्हें नई दिशा देने में भी माहिर था। ऑथर कहते हैं, मास्टरी तब आती है जब आप सिर्फ सीखते नहीं, बल्कि चीजों को नया रूप देना भी सीख जाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नए तरीके से देखना है। क्या क्रिएटिविटी जन्मजात होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिव लोग खास होते हैं, या फिर क्रिएटिविटी एक टैलेंट है जो सभी को नहीं मिलता। लेकिन क्या मोजार्ट जन्म से ही संगीत बनाना जानते थे? क्या डा विंसी के पास कोई दिव्य शक्ति थी जिससे वे इतनी अद्भुत पेंटिंग्स बना पाते थे? क्या आइंस्टाइन के पास कोई मैजिक था जिससे उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी? नहीं, ये सभी लोग क्रिएटिविटी में मास्टर बने क्योंकि उन्होंने इसे डेवलप किया। ऑथर बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है। कैसे दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स ने अपनी क्रिएटिविटी से इतिहास रचा। 1. लियोनार्डो दा विंची,
जब एक पेंटर ने साइंस एंड आर्ट को जोड़ दिया। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वे इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। वे मानव शरीर की स्टडी करते, उसकी संरचना को समझते और फिर उसे अपनी पेंटिंग्स में लागू करते। उनकी क्रिएटिव सोच ने मोनालिसा को सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे चर्चित आर्ट बना दिया। अगर आप अलग अलग चीजों को जोड़ सकते हैं तो आप क्रिएटिविटी के मास्टर बन सकते हैं। 2. अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने सोचा कि अगर मैं लाइट की स्पीड से दौड़ूं तो क्या होगा। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक जिज्ञासा से शुरू हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से दौड़े तो क्या होगा। इस सवाल ने उन्हें ऐसी खोज की तरफ मोड़ दिया जिसने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। बड़ी खोजें हमेशा बड़े सवालों से शुरू होती हैं। 3. स्टीव जॉब्स, जिसने टेक्नोलॉजी को एक आर्ट बना दिया। स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोग सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। उन्होंने डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और इमोशंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आईफोन दुनिया में छा गया। क्रिएटिविटी का असली मतलब है लोगों की जरूरतों को समझकर उन्हें एक नया रूप देना। कैसे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं? ऑथर बताते हैं कि क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आपको अपनी सोच के दायरे से बाहर जाना होगा। क्रिएटिविटी बढ़ाने के 3 सबसे जरूरी तरीके। 1. अलग अलग चीजों को जोड़ने की आदत डालें। सिर्फ अपनी फील्ड में ही मत सोचिए, बल्कि दूसरी फील्ड से भी सीखिए। डा विंची ने साइंस और आर्ट को मिलाया, आइंस्टाइन ने इमेजिनेशन और फिजिक्स को जोड़ा। 2. हर चीज पर सवाल उठाइए। आइंस्टीन की थ्योरी एक सवाल से शुरू हुई, अगर मैं लाइट की स्पीड से दौड़ूं तो क्या होगा। हर चीज को एक अलग नजरिए से देखिए, यही क्रिएटिविटी का असली राज है। 3. अपने दिमाग को एक्सपेरिमेंट करने दें। सिर्फ थ्योरी मत सीखिए, खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए तरीके खोजिए, गलतियां कीजिए और अपने अनुभव से सीखिए। अगर आप हर चीज को अलग नजरिए से देखना सीख जाएं, तो आप किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी के मास्टर बन सकते हैं। आज से ही क्रिएटिव बनना शुरू कीजिए और ये आसान कदम अपनाइए। 1. खुद से रोज 5 सवाल पूछिए। हर दिन किसी भी टॉपिक पर 5 नए सवाल सोचिए जो पहले किसी ने नहीं पूछे। 2. नए फील्ड्स एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री तक सीमित मत रहिए, अलग अलग फील्ड्स से सीखिए। 3. गलतियों से डरिए मत, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हर असफलता आपको मास्टरी के और करीब ले जाती है। अब तक आपने जाना कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली एक स्किल है। लेकिन क्या सिर्फ क्रिएटिविटी और सोशल इंटेलिजेंस से मास्टरी मिल सकती है? क्या सफलता के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना जरूरी है, या कुछ और भी चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इंस्टिंक्ट्स और लॉजिक दोनों को जोड़ सकें? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अध्याय 6, सहज और तार्किक को मिलाएं, मास्टरी हासिल करें। कंबाइन इंस्टिंक्ट एंड लॉजिक टू अचीव मास्टरी। क्या सिर्फ लॉजिक से ही सफलता मिलती है, या फिर गट फीलिंग भी मायने रखती है? सोचिए, आप 2 रास्तों के बीच खड़े हैं। पहला रास्ता तार्किक, लॉजिकल है, जहां सब कुछ गणना और डेटा पर आधारित है। दूसरा रास्ता सहज, इंस्टिंक्टिव है, जहां आपको अपने अनुभवों और गट फीलिंग पर भरोसा करना होगा। अब सवाल यह उठता है, आप किसे चुनेंगे? क्या एक मास्टर बनने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी है, या फिर सहज बुद्धि, इंट्यूशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑथर कहते हैं, सिर्फ लॉजिक या सिर्फ इंस्टिंक्ट से कोई मास्टर नहीं बनता, दोनों को जोड़ना ही असली मास्टरी है। इंस्टिंक्ट आपको संभावनाएं दिखाता है और लॉजिक आपको सही दिशा में ले जाता है। सिर्फ तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग से क्या दिक्कत है? आजकल हर कोई डेटा, एनालिसिस और गणना पर भरोसा करता है। हर फैसला तर्क और तथ्यों के आधार पर लिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ गणनाएं ही सफलता तय करती तो हर गणितज्ञ अरबपति होता। अगर सिर्फ डेटा ही सही होता तो हर बिजनेसमैन सफल होता। कई बार सबसे बड़े इनोवेशन और सफलता की कहानियां सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि सहज ज्ञान, गट फीलिंग से भी आती हैं। इंस्टिंक्ट बिना लॉजिक अधूरा है और लॉजिक बिना इंस्टिंक्ट कमजोर। कैसे दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स ने इंस्टिंक्ट और लॉजिक को जोड़ा? 1. अल्बर्ट आइंस्टीन। जब गणित से आगे सोचने की जरूरत थी, आइंस्टाइन का दिमाग गणितीय समीकरणों में गहरा था, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी खोजें हमेशा मेरे इंस्टिंक्ट से आई हैं। गणनाओं ने सिर्फ उन्हें साबित किया है। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी की शुरुआत एक लॉजिकल कैलकुलेशन से नहीं, बल्कि एक सवाल से हुई, अगर मैं लाइट की स्पीड से दौड़ूं तो क्या होगा? सबसे बड़ी खोजें पहले इंस्टिंक्ट से आती हैं, फिर उन्हें लॉजिक साबित करता है। 2. स्टीव जॉब्स, जिसने गट फीलिंग से टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी।
एप्पल के शुरुआती दिनों में जब मार्केट रिसर्च से कहा गया कि टच स्क्रीन फोन नहीं चलेगा, तब स्टीव जॉब्स ने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। उन्होंने देखा कि लोग एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। आईफोन का जन्म डेटा नहीं बल्कि एक सहज निर्णय से हुआ। जो लोग सिर्फ डेटा पर भरोसा करते हैं वे बस अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो इंस्टिंक्ट को साथ रखते हैं वे दुनिया बदलते हैं। 3. ब्रूस ली, जिसने फाइटिंग में इंस्टिंक्ट और लॉजिक को मिलाया। ब्रूस ली ने हर फाइटिंग स्टाइल को सीखा, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ नियमों से फाइटिंग में मास्टरी नहीं मिलती। उन्होंने अपनी फाइटिंग स्टाइल में इंस्टिंक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ा। उनका फेमस कोट बी लाइक वाटर यही दिखाता है कि जब लॉजिक और सहजता मिलते हैं तब परफेक्शन आता है। सिर्फ रूल्स मत फॉलो करो, उन्हें अपने हिसाब से ढालो। इंस्टिंक्ट और लॉजिक को एक साथ कैसे लाएं? 1. अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, लेकिन उसे टेस्ट भी करें। हर गट फीलिंग को तुरंत सच मत मानिए, उसे पहले परखिए। अगर आपका दिमाग किसी फैसले की ओर बार बार इशारा कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढिए। 2. डेटा से सीखें, लेकिन सिर्फ डेटा पर निर्भर मत रहें। मार्केट रिसर्च जरूरी है, लेकिन कई बार फ्यूचर ट्रेंड्स सिर्फ इंस्टिंक्ट से ही पहचाने जा सकते हैं। 3. ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें। सिर्फ किताबें पढ़ने से या सोचने से इंस्टिंक्ट नहीं बढ़ता। इसके लिए आपको लगातार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। 4. अपने दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी दें। सिर्फ लॉजिक मत अपनाइए, अपने सोचने के पैटर्न को एक्सपेंडिंग मोड में रखिए। आज से ही अपनी गट फीलिंग को समझना शुरू करें और ये आसान कदम अपनाइए। 1. जब भी आपको कोई गट फीलिंग आए उसे एक बार जांचें, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या इसे टेस्ट किया जा सकता है। 2. जब भी कोई डेटा या तर्क आपके इंट्यूशन से टकराए तो दोनों का बैलेंस बनाइए। जरूरी नहीं कि जो डेटा कह रहा है वही सही हो, और जरूरी नहीं कि जो इंस्टिंक्ट कह रहा है वह गलत हो। 3. अपने अनुभवों से सीखिए। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका इंस्टिंक्ट उतना ही शार्प होगा। 4. अपने दिमाग को सोचने के लिए फ्री स्पेस दें। हर चीज को एक ही तरीके से मत देखिए, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने दें। मास्टरी एक मंजिल नहीं, एक सफर है। सोचिए, आपने सही बुलावा कॉलिंग खोज लिया, आपने सही मेंटोर से सीखा, आपने सोशल इंटेलिजेंस विकसित की, आपने क्रिएटिविटी को अपनाया, आपने इंस्टिंक्ट और लॉजिक को बैलेंस किया। अब सवाल उठता है, क्या यही मास्टरी है? क्या अब आपको कोई और मेहनत करने की जरूरत नहीं? ऑथर कहते हैं, मास्टरी कोई गंतव्य नहीं, यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। असली मास्टर्स वे नहीं होते जो एक बार सफल होकर रुक जाते हैं। असली मास्टर्स वे होते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप मास्टर बनने के बाद सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आप पीछे छूटने लगते हैं। क्यों ज्यादातर लोग मास्टरी के बाद भी गिर जाते हैं? इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी फील्ड में मास्टर बन गए लेकिन फिर वे खत्म हो गए। कोडाक, जिन्होंने कैमरा इंडस्ट्री पर राज किया लेकिन समय के साथ खुद को बदला नहीं। नोकिया, जो मोबाइल की दुनिया के लीडर थे लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। माइक टायसन, जो बॉक्सिंग में मास्टर बन गए लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और गिर गए। मास्टरी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद से संतुष्ट हो जाना। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सीख चुके हैं तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वे हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। कैसे आप मास्टरी को बनाए रख सकते हैं? ऑथर बताते हैं कि असली मास्टर्स के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, एंडलेस लर्निंग माइंडसेट, हमेशा सीखने की आदत। मास्टरी को बनाए रखने के 3 गोल्डन रूल्स। 1. खुद को हमेशा एक विद्यार्थी समझें, चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, यह मानकर चलें कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 2. हर 5 से 10 साल में खुद को दोबारा इन्वेंट करें, दुनिया बदलती रहती है, अगर आप खुद को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। 3. अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, जो लोग अपनी मास्टरी को दूसरों तक पहुंचाते हैं वे कभी फेल नहीं होते। जब आप खुद को बार बार रीइन्वेंट करना सीख जाते हैं तो आपकी मास्टरी कभी खत्म नहीं होती। अब आपके पास मास्टरी का पूरा सिस्टम है। अब तक आपने जाना कि बुलावा कॉलिंग पहचानना जरूरी है, मेंटरशिप से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को समझना सोशल इंटेलिजेंस जरूरी है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन मास्टरी का हिस्सा है, इंस्टिंक्ट और लॉजिक दोनों का बैलेंस जरूरी है, और सबसे जरूरी, मास्टरी कभी खत्म नहीं होती, इसे बनाए रखना भी एक कला है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप सिर्फ सीख कर रुकना चाहते हैं
या इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके असली मास्टर बनना चाहते हैं। ज्ञान सिर्फ तभी ताकत बनता है जब उसे अप्लाई किया जाए। अब आप मास्टरी का पूरा सिस्टम समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप अनुशासन को भी अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे अनुशासित बने, तो इस वीडियो में क्लिक करें। हम आपसे वहीं मिलेंगे। धन्यवाद।